वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम तुला लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। तुला लगन में शनि ग्रह को एक तो 4th हाउस मिला है और एक 5th हाउस। 4th हाउस केंद्र का घर हो गया, 5th हाउस त्रिकोण का घर और ट्रायन लॉर्ड, दोनों ही घर अच्छे हैं। और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ वो भी 5th हाउस में आई है। इस कारण हम कह सकते हैं कि तुला लगन की कुंडली के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह है। तुला लगन में शनि जो है अपनी महादशा और अंतरदशा में हमेशा ही अच्छे फल देगा, क्योंकि उसे दोनों घर अच्छे मिले हैं। इसलिए हम इसे योग कारक की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तुला लगन में बुध को एक तो 9th हाउस मिला है और एक 12th हाउस। 9th हाउस जो कि ट्रायन लॉर्ड है और 12th हाउस ये तो एक त्रिक भाव है। तो ऋषि पराशर जी ने कहा है तुला लगन की कुंडली के लिए बुध एक शुभ ग्रह है, क्योंकि इसे त्रिकोण का भाव मिला है। बुध तुला लगन में अपने ज़्यादा फल 9th हाउस के देगा। इसलिए तुला लगन की कुंडली के लिए बुध एक शुभ ग्रह है, इसलिए हम इसे शुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। तुला लगन में चंद्र ग्रह को 10वां घर मिला है, जो कि एक केंद्र का घर है और ये एक शुभ स्थान है। हम कह सकते हैं तुला लगन में चंद्र एक शुभ ग्रह है। ये अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छे फल देगा, इसलिए हम इसे शुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। तुला लगन की कुंडली में सूर्य को 11 हाउस मिला है, जो कि 3 शड आई में आता है। 3, 6 और 11 हाउस बाधक घर है और सबसे ज़्यादा बाधक घर 11th हाउस होता है। सूर्य को 11th हाउस मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं सूर्य तुला लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। हम इसे अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तुला लगन की कुंडली में मंगल को एक तो दूसरा घर मिला है और एक 7th हाउस। दूसरा घर एक मार्ग स्थान है और 7th हाउस भी एक मार्ग स्थान है। मंगल को दोनों ही घर बुरे मिले हैं और मंगल और शुक्र की मित्रता भी नहीं है। मंगल तुला लगन की कुंडली में सबसे मारक ग्रह हो गया, इसलिए हम इसे अशुभ की श्रेणी में रखेंगे और मारक की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी मेष है, जो 7th हाउस में आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगल शुक्र लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है और मारक है। हम इसे अशुभ और मारक के स्थान में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को तुला लगन की कुंडली में एक तो 3rd हाउस मिला है और एक 6th हाउस। 3, 6, 11 हाउस तो बाधक घर हैं। बृहस्पति को दोनों ही घर बुरे मिले हैं,
एक तीसरा और एक छठा। तीसरा घर भी बाधक है और छठा घर भी बाधक है। इसलिए बृहस्पति को तुला लग्न की कुंडली में अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। ये एक अशुभ ग्रह है बृहस्पति। शुक्र की इससे मित्रता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति है। हम इसे अशुभ की श्रेणी में लिख देंगे। अब तुला लग्न की कुंडली में शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र एक तो लगन का मालिक है और एक उसे 8वां घर मिला है। 8वां घर एक त्रिक भाव है। लगन का मालिक क्योंकि इसको मूल त्रिकोण राशि लगन में आ रही है, इसलिए ये शुभ ग्रह है। लेकिन इसको 8वां घर भी मिला है जो कि त्रिक भाव है। हम कह सकते हैं शुक्र जो है अच्छे या बुरे फल अपनी युति के अनुसार देगा। अगर शुक्र शनि के साथ आ गया या बुध के साथ आ जाएगा तो शुक्र के अच्छे फल होंगे। अगर ये 6, 8, 12 में बैठ गया तो इसके बुरे फल मिलेंगे। अगर ये मंगल के साथ आ गया या सूर्य के साथ आ गया या बृहस्पति के साथ आ गया तब भी इसको बुरे फल मिलेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं तुला लगन के लिए शुक्र अपनी युति के अनुसार फल देगा। इस तरह तुला लगन के लिए शनि सबसे योगकारक ग्रह है। शनि सबसे अच्छा ग्रह है और बुध और चंद्रमा शुभ ग्रह है। शुभ की श्रेणी में सूर्य, मंगल और बृहस्पति और सबसे ज़्यादा मारक मंगल आ गया। इस तरह तुला लगन के लिए हमने सभी ग्रह को देख लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।